एक परिवार में माता पिता, तीन बेटे, एक बेटी थे। चारों बच्चों की शादी हो चुकी थी। पिता रिटायर हो चुके थे। अपने पैसे से घर बनाया, गांव में कुछ जमीन खरीदी और शहर में घर के पास एक दुकान खरीदी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादियों पर खर्चा किया। बाहर से देखने पर संपन्न परिवार लगता था। सबसे बड़ा बेटा प्राइवेट जॉब करता और बीच वाला दुकान, और छोटा बेटा सरकारी जॉब में था। बहुएं भी सिलाई बुनाई ट्यूशन करती। माँ इसी में खुश रहती कि उसे कुछ काम ना करना पड़ता। अभी तक घर साझे में था। सारा खर्च पिता ही उठाते थे। राशन पानी दूध सब्जी तीज त्योहार सब पिता ही देखते। बेटे घर खर्च देना नहीं चाहते थे और बहुएं सब ससुर जी से मांगती। पोता पोती सारी फरमाइश दादाजी से करते। पोतियों पोतियों की पढ़ाई का खर्च भी दादाजी के कंधों पर था। इस समय पिता ने अपनी कुछ जमीन भी बेच दी। यूं तो पिता बहुत अच्छे थे, व्यवहार कोमल था। कभी किसी पर गुस्सा ना होते, खाली ना बैठते, कुछ ना कुछ काम पकड़े रहते। सुबह 5 बजे उठ जाते, फिर झाड़ू बुहार शुरू कर देते। जाले निकालते, रविवार वॉशिंग मशीन लगा के बैठ जाते। कोई काम करने में संकोच ना करते। कहते, मेरा घर है, मैं काम करूँगा तो छोटा नहीं हो जाऊँगा। अगर सुबह कोई ना उठता तो सुबह की चाय बना लेते, खुद भी पी लेते, बाकी चाय थर्मस में डाल देते। बहू को कभी कुछ न कहती तो वह प्रसन्न रहती। पर एक बात जो सब परिवार में होती है वह यहाँ भी थी, वह थी पैसे की चाय, पैसे की चाह। बेटे बहुएं सब यही सोचते कि जाने कितना पैसा बचा कर रखा हुआ है, खर्च करवा लें। और पिता सोचते कि कहाँ से पैसा आए कि घर का खर्च चले। बूढ़े पिता ने नौकरी तलाश ली। वो अपने जीते जी बेटों को अलग नहीं करना चाहते थे। तब भी खर्चा न चलता तो सरकारी नौकरी वाले बेटे से मांगते। वह गुस्सा करता और थोड़ा बहुत धन दे देता, पर बहू भुनभुनाती रहती। बड़ी बहू के बच्चे बड़े थे, उसके खर्च ज़्यादा थे, आमदनी कम थी। बाकी दोनों बेटे पिता से नाराज रहते। उनसे बार बार कहते, अलग करो इन्हें। पिता कान ना देते उनकी बात पर। सोचते बड़ा बेटा कम कमाता है, उसके बच्चे सही से पढ़ लिख जाएं तो अच्छा हो। तीनों बहू में भी तनातनी रहती। धीरे धीरे कलेश बढ़ने लगा। अंदर ही अंदर जैसे कोई आग दहक रही हो। एक दिन पिता शाम को छत पर थे। अचानक उन्हें किसी ने पीछे कमर पर जोर से हाथ मारा। पूरा पंजा ताड़ से लगा उन्हें। वो डर गए। वहां उनके अलावा कोई न था। वह तेजी से नीचे आए और अपनी पत्नी से बोले, किसी ने कुछ कर दिया मुझे, कोई तंत्र क्रिया हुई है मुझ पर, पीठ पर जोर का झापड़ पड़ा है, तुम किसी जानकार से पूछो। पत्नी को विश्वास न हुआ, बोली, अरे तुम्हारा वहम होगा, कोई कुछ क्यों करेगा। पिता ने कहा, तुम्हें पता तो है सब, फिर भी ऐसा बोल रही हो। पत्नी चौंक गई। उसके मुंह से निकला, ओह। दोनों पुरानी बातों में खो गए। बात तब की है जब ये प्लॉट खरीदा गया था। एक तरफ मकान बने थे, दूसरी ओर एक बड़ा सा बाग था। एक चौकीदार भी था जो माली का काम भी करता था और झोपड़ी बनाकर वहीं रहता भी था। प्लॉट सबको पसंद आया था, काफ़ी बड़ा भी था। सामने की सड़क भी चौड़ी थी। ज़्यादा कुछ न सोचकर तुरंत रजिस्ट्री करवा ली थी। काफ़ी समय बाद जब रिटायरमेंट करीब आया तो वहाँ मकान बनाना शुरू किया। 8 महीने में एक खूबसूरत मकान तैयार हुआ। आगे पीछे खुली कच्ची जगह, जिसमें अमरूद के पेड़ और छोटी मोटी सब्जी लगाई गई। अभी एक ही बेटे की शादी हुई थी और एक नन्ही पोती भी आ चुकी थी। कुल मिलाकर 8 जने थे। 4 बड़े-बड़े कमरे, किचन, स्टोर रूम, वॉशरूम, लॉबी। परिवार फूला नहीं समा रहा था। परिवार खुशी-खुशी वहाँ शिफ्ट हो गया। दिन भर तो अजीब सही गुजरा, पर रात होते ही कुछ अजीब सा लगने लगा। पर नई जगह सोचकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। सुबह सब उठे तो सबने एक ही बात की कि यहाँ रात डरावने सपने आए थे। पूजा तो करवाई थी शिफ्ट होने से पहले, फिर हो सकता है हम लोग थोड़ा डर गए हों, इसलिए ऐसा हुआ हो। चलो आगे देखेंगे, सोचकर सब काम में लग गए। चौथा कमरा सबसे अंत में था, अलग थलग सा। उसे गेस्ट रूम के तौर पर बनाया गया था, तो पूरे मकान से कटा हुआ था।
एक दिन बेटी, जिसका नाम मेघा था, उसने वहाँ पर अपना स्टडी रूम और पूजा घर बना रखा था। उसे ध्यान मंत्र आदि में रुचि थी। वह दिन में वहीं रहती, रात होने पर अपनी माँ के साथ सोने के लिए दूसरे कमरे में आ जाती। एक रात करीब 8 बजे थे। मेघा पढ़ते पढ़ते थक गई और वहीं सो गई। तभी किसी ने जोर से जाली का दरवाज़ा पटका और कहा, क्या तुम आज यहीं पर सोओगी? दरवाजे की तेज आवाज़ से मेघा चौंक कर उठ गई। आवाज़ मर्दानी थी, तो उसने सोचा कि भाई या पापा ने कहा होगा। वह वहाँ से निकलकर अंदर के कमरों में आई और उसने पूछा, मुझे बुलाने कौन गया था? कोई नहीं, माँ ने उत्तर दिया। नहीं माँ, कोई तो गया था। उसने दरवाज़ा जोर से पटका और बोला कि क्या तुम यहीं पर सोओगी आज? मेघा, कोई नहीं गया था, तुम्हारा वहम होगा। तुम नींद में थी, कोई सपना देखा होगा। अगर ये मजाक था तो बहुत बुरा मजाक था। मेघा बड़बड़ाती हुई गुस्से में चली गई। माँ ने ज़्यादा ध्यान ना दिया। रात में मेघा सोई तो उसे नींद में ही डर लगने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तेज हवा आकर उस पर सवार हो गई। मेघा का शरीर पत्थर का हो गया। न वह हिल-डुल पा रही थी, न कोई आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी। उसका दम घुटने लगा। जब उससे कुछ न हुआ तो वह बार-बार परमात्मा का नाम लेने लगी। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया, पर मेघा डर चुकी थी। इस तरह की घटना कभी उसके साथ ना घटी थी। सुबह उसने यह घटना अपनी माँ को बताई। तब उसकी भाभी ने बताया, उसके साथ भी कुछ डरावना घटा था। किसी ने रात उसका गला दबाने की कोशिश की थी। वो तो उसकी छटपटाहट सुनकर उसके पति जाग गए और उन्होंने उसे झकझोर दिया तो उसका गला छूटा। माँ सोच में पड़ गई। एक रात मेघा ने घुंघरू की आवाज़ सुनी। वो डर गई, चुपचाप आंखें बंद कर लेटी रही। उसे आभास हुआ कोई उसके पास आके खड़ा हुआ और झुककर उसे देख रहा है। मेघा बिल्कुल हिली ना, आंखें खोली। थोड़ी देर बाद उसे घुंघरू की आवाज़ दूर जाती सुनाई दी। बाहर वाले कमरे से होते हुए बाहरी गेट के पास आवाज़ आई, फिर और दूर होती चली गई। मेघा डर के मारे वैसे ही लेटी रही। सुबह उठकर उसने ये बात सबको बताई तो पता लगा परिवार के 2 और सदस्यों ने भी ऐसा ही अनुभव किया था। रात को पर कोई उठा नहीं, ना ही कोई आवाज़ निकाली। अगले कुछ दिनों में परिवार के सभी सदस्यों का पाला ऐसी घटनाओं से पड़ चुका था। किसी के इर्द गिर्द मंडराने का भाव बना ही रहता। परिवार में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। अब परिवार के मुखिया को चिंता हुई कि भूमि पूजन में कोई कमी रह गई या गृह प्रवेश की पूजा में। किससे पूछें? माँ ने एक दिन इस बात की चर्चा अपनी पड़ोसन से की। पड़ोसन ने कहा, सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ सब परेशान हैं। ऐसी घटनाएं सबके साथ होती हैं। माँ ने पूछा, सबके साथ क्यों? जगह ही ऐसी है बहन, पड़ोसन ने कहा। जगह ही ऐसी मतलब? माँ ने पूछा। आपको कुछ भी नहीं पता क्या? पड़ोसन ने सहानुभूति से कहा। पहेलियाँ मत बुझाइए बहन जी, साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। माँ ने चिंतातुर होकर कहा, ये पूरा इलाका पहले कब्रिस्तान था, उसे साफ कर प्लॉट बनाकर बेच दिए गए। पड़ोसन ने राज खोला। क्या? माँ को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। अब क्या होगा? क्या करें हम? उन्होंने चिंतित होकर कहा। सारा पैसा लगाकर मकान बनवाया, अब कहाँ जाएं, क्या करें? बेचे तो कोई कितने में लेगा? सोचते सोचते माँ रो पड़ी। पड़ोसन ने सहारा दिया। आपके यहाँ स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी गोयल जी के मकान में है। पता है, वो अपने आंगन में कुछ नहीं रख सकते। अगर कोई सामान रख दे तो वह गायब हो जाता है। दिखता कोई नहीं, पर हवा घूमती हुई लगती है सारे घर में। और वो रात सपने में उन्हें डराता है और कहता है, ये मकान खाली कर दो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ 50 सालों से रह रहा हूँ। पड़ोसन ने बताया। अच्छा, फिर वो मकान खाली क्यों नहीं कर देते? माँ ने पूछा। पागल हो क्या आप?
ऐसे डर के कोई अपने खून पसीने की कमाई का घर छोड़ता है? वो एक बाबा से पूजा पाठ करवाते हैं, पहले से ठीक है अब, पड़ोसन ने बताया। मुझे तो किसी बाबा पर भरोसा नहीं, सब ठग लगते हैं, सारे पैसे कमाने के धंधे हैं, माँ ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मानो ना मानो, पर घर में पूजा पाठ आदि करो, गंगा जल छिड़को, स्वच्छता से रहो, कुछ बुरा नहीं होगा, समझाकर पड़ोसन चली गई। माँ सोचती रह गई। अवसर मिलते ही उन्होंने अपने पति को भी सब कह सुनाया। पति ने सुनकर कहा, मुझे भी मेरे दोस्तों ने यही बताया है, परेशानी सबको है, पर कोई अपना घर नहीं छोड़ रहा, सब उसका उपाय निकालने की कोशिश में लगे हैं। माँ ने जी भर के कोसा उन लालची लोगों को, जिन्होंने मृत लोगों के अवशेषों पर ही मकान बनवाकर लोगों को बसा दिया। अब ना तो वो आत्माएं चैन से हैं और ना वहाँ रहने वाले इंसान। मृत लोगों के लिए वो उनका घर है जिसमें इंसान आकर जबरदस्ती बस गए। वो उन्हें डरा कर अपना घर खाली कराना चाहते हैं। जिंदा इंसान सारी पूंजी लगाकर बनाए घर को कैसे छोड़ दें? दोनों पति पत्नी चिंता में थे। घर का वातावरण खराब हो चुका था। अब ना कोई पूजा करता था, ना कोई नहाना चाहता था, ना सफाई करना। नहाना नहीं तो पूजा पाठ कौन करता? सब लोग खाने और सोने में ही पूरा दिन गुजार देते। आपस में प्रेम खत्म होने लगा। एक दूसरे को कोसने में ही उनको संतोष मिलता। अब क्या करें? इसी चिंता में माँ को पड़ोसन की बात याद आई कि बाबा जी इसका समाधान कर सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वो उनके पास जाकर समाधान निकलवाएगी। दूसरे दिन सुबह वह पड़ोसन से पता पूछकर पति को साथ लेकर बाबा जी के पास गई। उनका छोटा सा आश्रम था, जिसमें प्रवचन भी होते थे और 2 दिन दरबार भी लगता था, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता था। वहाँ उस दिन काफ़ी लोग जमा थे, जिन्हें बाबा जी से कुछ पूछना था। अतः वे दोनों बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अपनी बारी आने पर दोनों अंदर गए। एक नवयुवक को बाबा के नारंगी चोले में देखकर वो चौंक गए। बाबा जी देखने में काफ़ी अच्छे थे, गौरवर्ण, लंबा कद, लंबे काले बाल, पर सबसे प्रभावशाली थी उनकी गहरी निर्लिप्त आंखें। दोनों ने अपनी हैरानी को दूर करते हुए उन्हें झुककर प्रणाम किया, फिर अपनी समस्या बताई। बाबा जी देखने में भी कोमल थे और हृदय से भी। उन्होंने ध्यान से सारी बातें सुनी, फिर कुछ देर ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, हाँ, वहाँ कुछ अतृप्त आत्माएं हैं, जिनका समय बाकी था पर किसी कारण से मृत्यु हो गई। उनके अवशेष वहाँ गाड़े गए हैं। व्यक्ति का प्रेम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा होता है, जो मरने के बाद भी बना रहता है। अगर शरीर नष्ट ना किया जाए तो आत्मा शरीर के अवशेषों में ही अटकी रहती है। उनके अवशेष वहाँ हैं तो वह उसे अपना स्थान मानते हैं, किसी और को रहने देना नहीं चाहते। जी बाबा जी, हम समझते हैं, पर हम इस परेशानी से कैसे मुक्त हों? हम ऐसे कब तक जिएंगे? पत्नी ने हाथ जोड़कर कातरता से पूछा। मैं उपाय कर दूंगा। आप लोग घर में पवित्रता और पूजा पाठ का ध्यान रखें, ईश्वर भला करेंगे। यह कहकर बाबा जी ने मंत्र पढ़कर जल दिया घर में छिड़कने के लिए। पति पत्नी घर लौट आए, छल जल का छिड़काव कर दिया और परिवार में सबको साफ सुथरा रहने का और पूजा करने को कहा।